नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं श्रीमान नसीरुद्दीन राठौड़ जी, हर बार की तरह। अच्छा, क्या हुआ कि किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपने क्या कभी भूत देखा है? तो मैंने कहा जी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन किस्से तो बहुत सुने हैं। तो आज उन्हीं किस्सों पे थोड़ी बातचीत करेंगे। स्वागत करते हैं नसीरुद्दीन राठौड़ जी आपका हमारे इस चैनल पे। तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा भूत प्रेतों के बारे में, क्या आपने कभी भूत प्रेत देखा या कोई ऐसी कहानी गांव देहात में जो आपने सुनी हो भूत प्रेतों को लेके? पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप वो कहानी, वो किस्सा हमें सुना दें और उसके बाद अपना ओपिनियन दें। कहानी तो आनंद जी ऐसा है कि पहले लोग अनपढ़ बहुत होते थे और इतना ज्ञान था नहीं, और झाड़ बोझों में इनके अंदर जिंदगी गुजरती थी और अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। और ना इतने कोई आजकल जो टेस्ट का प्रबंध है या जो भी अल्ट्रासाउंड का है या जिस किस्म के टेस्ट, दिमाग का टेस्ट है, इस तरह के कोई टेस्ट भी नहीं थे उस समय। ठीक बात है। और उसको लेकर के जब लोगों को तकलीफें होती थी, दिमाग की टेंशन होती थी, तो वो लोग किसी वैद्य के पास जाते थे और वो वैद्य भी आधा शाना और इसी तरह देसी दवाइयों का होता था। ठीक बात है, ठीक बात है। और फिर वो साथ में थोड़ा विश्वास करते थे झाड़ फूंक पर। और झाड़ फूंक जिसने भी किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन्होंने फिर इसको थोड़ा सा वो परमात्मा का नाम लेके वो थोड़ा कर देते थे, तो उनको साइकोलॉजिक इफेक्ट जो होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता था उससे, तो उससे थोड़ा उनको फायदा हो जाता था। ठीक बात है। लेकिन धीरे धीरे ये एक रूप ऐसा ले गया कि एक जिसको आत्मा कहते हैं कि यहाँ धारणा होगी कि एक इंसान मरता है, उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और वो किसी में भी प्रवेश कर जाती है। उसका नाम भूत रख दिया। अब पता नहीं बिहार में उसको क्या कहते हैं या मास्टर दूसरी भाषाएं हैं, पश्चिम बंगाल में उनको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है भूत का एक नाम दिया हुआ है और लोग उससे डर गए। फिर कुछ लोगों ने ऐसी चीजों का फायदा उठाते हुए उसको एक एज ए बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक पर्ची बनाई और उसके ऊपर 4 खाने बनाए। उसमें किसी को शुद्ध हिंदी की गिनती आती है, किसी को उर्दू की आती है, किसी को अरबी की आती है। उन्होंने वो गिनतियां बीच में लिख के कहा कि ये लो जी, मैंने आपका तावीज या गंडा बना दिया है, अब आपका जो भूत है वो आपके आ नहीं सकता। और इस वजह से वो साइकोलॉजिक इफेक्ट की वजह से उनको होता है कि हाँ, हमने इलाज करवाया है और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस बदले में उन्होंने 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, कहीं 5 या 2 जो भी लेते हैं, मनमानी रकम उन्होंने वसूली, मनमानी रकमें उनसे वसूली है। ठीक बात है। और एक मैं किस्सा बताऊं आपको कि मेरे रिश्तेदारी का खुद ही है। और मैं शुरू से ही, जब से मैं धार्मिक पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उनमें ज्ञान हुआ है, उनमें पता चला है सर्च करने से कि ये भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो मैं इस पे कभी विश्वास नहीं करता, ना मैं इन चीजों से डरता हूँ। डरते भी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था, बाहर हम रात को सोए हुए थे, कोई उनकी जो बहू थी वो बीमार थी। अच्छा। और वो रात को अपने वो मायके गई हुई थी और रात को वो उनको लेके आते हैं बेहोशी की हालत में। रात को ही वो मायके से बेहोशी की हालत में उनको वापस घर लेके आया गया। जीप में लेके आते हैं, जीप में लेके आया गया। तो कहा कि इनको भूत का दौरा है, भूत है। तो उन्होंने किसी एक नजदीक कोई गांव था, वहां से एक पंडित जी से इलाज कराया हुआ था। उनको लेके वो उनके घर से जीप में बिठा के लेके आते हैं। एक बार मैं आपको बीच में रुकूंगा। आपने कहा पंडित जी से इलाज कराया हुआ था, इलाज करवाने का मतलब समझा नहीं मैं थोड़ा सा, और इसको। इलाज का मतलब उन्होंने, जब उनको पहले कभी तकलीफ हुई होगी इस तरह की,
भूत प्रेत यही पहले। जो दौरा वगैरह आया होगा, हाँ। तो उन्होंने उसको भूत ही माना, और उन्होंने भूत माना तो वो लेकर के उन्होंने क्या किया कि उसको पंडित जी को बुलाया, वहां पे उन्होंने बैठ के उनसे इलाज करवाया, और उन्होंने ये कहा कि लो जी, आज के बाद आप में नहीं आएगी, मैंने इसको बोतल में डाल दिया है। ठीक बात है। और उन्होंने वो 70 गज लंबा जाके खेतों में जाके वहाँ जमीन में उसको गाड़ा, कहने लगा मैंने जमीन में भी गाड़ दिया इसको, अब ये कभी तेरे में कभी नहीं आएगा। प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो जिस दिन मैं गया हुआ था उस दिन दोबारा तकलीफ हुई और दोबारा उनको लेके के आए। ठीक है। तो फिर बाद में वो अंदर उन्होंने ऐसे हाथ पकड़े हुए और ऐसे किया हुआ था उस लेडीज को, और कह रहा था कि बोल तू कहाँ से आई। तो उसने ये कहा कि मैं तो इसी गांव की बहू हूँ जिस गांव में मैं था। और कहने लगा कि मैं और मेरी बेटी हमने जहर खा के हम मरे हुए हैं, और इस तरह से मैं इस मोहल्ले की हूँ, फला गांव की हूँ, मैं इस तरह से हूँ, सारी बातें उसने मतलब अपने पीछे जो उसके उस टाइम पे उसने अपने पिछले टाइम की सारी बातें उसने उस समय वो स्टोरियां, फिर मैंने उसका डिटेल बताया भी उनको। अच्छा। तो वो स्टोरियां ऐसे होता है कि आदमी के दिमाग में चढ़ जाती है ये बातें, और जब इंसान नई नई बहू जो घर में आती है तो जो सास होती है वो उनको कहती है कि खुशबू वगैरह लगा के इस गाड़ में मत जाना, इस गली में मत नहीं जाना, इस गली में एक छोटी बच्ची और एक बहू जहर खा के मरी हुई है। ठीक बात है। और वो तुम्हारे अंदर आ सकती है। तो वही हुआ, फिर उन्होंने इलाज कर रहे थे वो, उन्होंने बाहर से मेरे को भी बुलाया कि ये तो भूत को मानते ही नहीं। तो मैंने उनको ये बताया कि पंडित जी जब कह रहे थे तो मैंने कहा भी देखो आप इनका हाथ ऐसे पीछे लगाए हुए, दर्द भी हो रहा है, तो आप इनसे क्या बुलाना चाहते हो। कहने लगे कि ये जो मर्जी आपको पूछना है आप भी पूछो, आपको भी बताएंगे ये। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर इसको भूत मानते हो इसके अंदर, तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो इसके अंदर है उसका मायका कौन से गांव था, और उसके बाप का क्या नाम था। तो उसके बाद पंडित जी कहने लगे कि देखो ये फिर ठीक नहीं हो रही, इतने देवर जेठ गांव में जो बोलती नहीं है वो, कहते ये क्या बात है, ये इनकी शर्म भी नहीं कर रही। तो मैंने कहा देखो ये दौरा पड़ा हुआ है और आप दौरे की हालत में इनके बीच में रखे हैं, आप सारे बाहर जाओ, ये अंदर चली जाएगी। जैसे ही हम बाहर बैठे वो अंदर चले गए। तो उसके बाद में पंडित जी से मेरी डिस्कस हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि आत्मा शरीर में कौन डालता है। तो कहते परमात्मा। तो मैंने कहा निकालता कौन है, कहते परमात्मा। और मैंने कहा उस परमात्मा को डालने के लिए 9 महीने भी चाहिए। कह लगे बिल्कुल सही बात है। तो जब डालता परमात्मा है, निकालता भी परमात्मा है, तो आप कौन हो। तो फिर क्या बताया उन्होंने, आप कौन हो। आप पहुंचे कि उसको बोतल में ही डाल दिया। फिर वो कहने लगे बात असल ये है कि हम लोग जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा वहम हो जाता है इस चीज का, बड़े अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। पंडित जी ने खुद ये बात आपको बताई। बिल्कुल बिल्कुल खुद कही। ठीक। और हम लोग जो है इनका ये वहम निकाल देते हैं और इससे कुछ बना के देते हैं, इनको माइंडली इनको विश्वास हो जाता है कि हमारा इलाज इन्होंने कर दिया, मैं ठीक हो जाऊं। तो इससे 30% लोग ठीक हो जाते हैं दिमाग से। बस यही एक खेल है। बस एक वहम हो जाता है ये लोगों को, और उस वहम को दूर करने के लिए वो तावीज या वो कुछ ऐसा बना के दे देते हैं जिससे उसका वहम दूर हो जाता है और वो अपने फिर नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आता है बंदा। हाँ। लेकिन कई कहानियां ऐसी भी सुनी है कि बहुत कहानी ऐसी सुनी है, 1-2 बार तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वीडियो में भी उसको कैप्चर कर लिया गया है। एक ऐसी हवा, एक ऐसा साया जो दिखा और चला गया एकदम। तो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है ऐसी। आज तो के दौर में आनंद जी क्या संभव नहीं, कुछ संभव तो हर एक चीज है, संभव तो हर चीज बना सकते हैं, लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी बात हमारी चल रही थी उसमें, तो यही बात थी कि जब आत्मा पेट में, माँ के पेट में परमात्मा डालता है और उसके बाद में
वो आत्मा जितनी उसकी 20 साल उम्र दी है, 10 दी है, 5 दी है, या 70 दी है, या 100 दी है, वो इतनी उम्र तक वो इस दुनिया में जीता है। और उसके बाद में जब वक्त पूरा होता है तो परमात्मा के दूत उसको ले जाते हैं और वहाँ स्वर्ग और नरक होता है। ठीक बात और है। ये हर किताब में, हर धर्म की किताब में लिखा है, स्वर्ग नरक में फैसले होते हैं, वहीं उनको जगह होती है। तो यहाँ तो ना तो आत्मा रही, जब आत्मा यहाँ है नहीं, एक शरीर बाकी बच गया, और शरीर बाकी बचा, उसको हमने जला दिया या दफना दिया या मिट्टी लगा दी, तो ना आत्मा बची ना शरीर बचा। आत्मा के लिए परमात्मा ने कोई यहाँ स्पेशल कोई कारखाना खोला नहीं कि वहां रख दिया, जब आया मन में तो भूत बन गया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा, शरीर को हम जला चुके हैं भाई, वो शरीर दोबारा कहाँ से आया, वो दोबारा शरीर आ नहीं सकता। ठीक बात है। तो लोगों को एक इतना अपने अंदर डर और वहम है कि वो देखते हैं कि मैंने तो उनको देखा था, फला आदमी को देखा था, मैंने फला आदमी को देखा था, झूठ बोलते हैं और डर के मारे झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से तो ये बात है कि हर एक आदमी का जीवन निश्चित है, भी कब उसका जन्म होना ये निश्चित है। बिल्कुल सही है। और कब उसकी मृत्यु होनी है ये बात भी बिल्कुल सच है। ये सारी बात फाइनल है, पहले ही फाइनल कर चुका होता है कि इसको कितना दिन जीना है, कितना दिन जिएगा और कितने दिन तक वो जी सकता है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हमेशा कि बेमौत मारे जाना। मतलब कि जिसकी उम्र निर्धारित है कि बच्चा पैदा हुआ, उसने पूरी लाइफ अपनी जी, फिर वो बूढ़ा होकर मर गया। लेकिन कोई ऐसी मौत मर जाए, जवान मौत मर जाए कोई, ठीक है, उसने सोचा ही नहीं था, ना तो बीमार हुआ ना कुछ ऐसा हुआ, और वो मर गया, पता ही नहीं लगा कैसे मर गया, बेमौत मारा गया। परमात्मा ने वो चीज़ नहीं लिखी थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, किसी असामाजिक तत्व ने उसका कत्ल कर दिया या कुछ उसके साथ दुर्घटना हो गई और वो मर गया। इस मौत को नाम दिया गया बेमौत मरना। तो ऐसा बताते हैं कि जो लोग बेमौत मारे जाते हैं, उनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक में, जो भी हम उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, भी परमात्मा के घर में उसको जगह नहीं मिलती, क्योंकि उसका समय नहीं हुआ वहाँ दाखिल होने का भी, और वो यहीं इसी संसार में भटकती रहती है जब तक उसे वो सीढ़ी नहीं मिलती वहाँ जाने की, और वो लोगों को सताती है, ऐसा बताते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है आनंद जी। मैं श्री कृष्ण के श्लोक भी मैंने पढ़े हैं। अच्छा जी। श्री कृष्ण जी महाभारत के अंदर जब गीता का उपदेश देते हैं तो उसमें भी अर्जुन को ये समझाते हैं कि अर्जुन, ये दुनिया आती है, जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर वो ऊपर जाती है, फिर आती है, ये एक चक्कर है। अच्छा जी। तो उसमें जब हम देखते हैं तो साफ पता चलता है कि आत्मा आती है और जितनी उसको इस दुनिया में इजाज़त होती है, कौन कत्ल कर रहा है, कौन मर रहा है, किसका मर रहा है और किसके ज़रिए मर रहा है, ये सारे के सारे बहाने होते हैं उसकी मृत्यु के, पिछले लोगों को सज़ा देने के, और ये यहाँ के जो इंसान हैं उनको ये शिक्षा देने के लिए कि देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ और मारने वालों को इतनी सज़ा भी दे सकता हूँ। वो 20 साल 10 साल जेल में काटते हैं, ये भी एक उस परिवार के लिए सज़ा होती है, दूसरों के लिए एक शिक्षा होती है। ये परमात्मा का सिस्टम चलाया हुआ है, और ये इस सिस्टम से जो है कत्ल करना मना है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। तो वो बार बार मना कर रहा है तो। हाँ, लेकिन उसका वक्त एक है ये, और वो उस वक्त इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन इस नाम पर बड़े लोग कमाइयाँ कर रहे हैं। कुछ लोग, मैं ये बताऊं कि कुछ जो इस्लाम के अंदर भी है, आपने सुना होगा आनंद जी के जिन और जिन्नात, जिनके तो हमने वो देखते थे, एक सीरियल आता था अलिफ लैला, उसमें बड़े जिन्नों का इस्तेमाल हुआ है। ये जो लोग हैं, ये लोग अपने नाटकों को, अपनी कहानियों को मतलब बहुत ज्यादा चढ़ाने के लिए इसमें ये रूप दिए हैं इन्होंने। मैं एक जगह कुरान भी पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुम अपने नाखून काट लिया करो, नहीं तो इसमें जिन आ जाएंगे। अच्छा, एक सोच के देखें आप, जिन किसको कहते हैं। अच्छा, फिर एक जगह और एक हदीस है कि उसमें लिखा है
कि जब तुम रात को सो तो पानी को ढांक कर सोया करो, नहीं तो उनके अंदर जिन आ जाएंगे। तो अब यहाँ से तो ये डेफिनेशन समझ में आती है कि कीटाणु आ जाएंगे। कीटाणु आ जाएंगे। उसको जिन कहते हैं, जो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे, दिखाई भी ना दे। दिखाई भी ना दे। और इसकी परिभाषा जो बड़े बड़े आलिम लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, वो इसकी परिभाषा ये लिखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल से दिखाई दे, और दिखाई दे ही ना, उसको जिन्न और जिन्नात कहते हैं। यानी बहुत दूर रहता, हमने कभी देखा भी नहीं, ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बाद भी हमें वो चीज़ हमें नुकसान कर रही है। लेकिन इन लोगों ने कहानियां बना बना करके, उन्होंने जब हद तो तब हो गई जब इन्होंने सीरियल नाटक में, टेलीविजन में दिखाने नाटकों में आ गया ये, तो इन्होंने इसका और ही रूप बना दिया। और ही रूप बना दिया। उसके लंबे दांत बना दिए, उसके लंबे पाँव बना दिए, लंबे बाल बना दिए, सबसे लंबा बना दिया। यानी लोगों को ऐसा लगा कि ये बनाने से कहानी हमारी चलेगी। इसके अलग अलग रूप भी दिखाए गए हैं। किसी को चुड़ैल बना दिया, किसी को जिन्न बना दिया, किसी को भूत बना दिया, किसी को चौगानन बना दिया, किसी को दौड़ कपड़िया, जैसे हरियाणवी में कहते हैं, वो दौड़ कपड़िया बना दिया। ये सारे का सारा बिल्कुल बिल्कुल ये नाटक है, अंधविश्वास जो लोगों के अंदर फैलाया हुआ है। क्योंकि हम जो जिस चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये खड़तल कहनी बात, हमें किसी से डर नहीं लगता, वो हरियाणवी ड्रामा करता है, बिल्कुल खड़तल बात है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे एक वीडियो से लोगों के अंधविश्वास दूर हो जाए। हाँ। डरे नहीं। मैं आपको खास टॉपिक बताता हूं, कोई भी इंसान आपके सामने भूत का नाटक करता है या दिमाग की वजह से करता है, आप कभी भी डरे नहीं। वो आपसे 1 मिनट में आपसे डरेगा वो, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। और मैंने बहुत जगह ये साबित कर करके दिखाया। कभी आगे हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को मैंने साबित करके बताया है कि भूत प्रेत नहीं होते। और उनको बताया कि देखो, मैं झाड़ फूंक भी नहीं कर रहा, मैं झाड़ फूंक नहीं कर रहा, लेकिन उनके सामने ऐसा लग रहा था कि ये झाड़ फूंक कर रहा है। साइड में आनंद जैसे समझदार बढ़िया आदमी थे, उनको मैंने कहा देखो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये देखना इसका चमत्कार क्या है, ये अंधविश्वास कितना है इन लोगों के। वो बस एक उसके दिमाग पे इस तरह असर करता है कि वो वैसे ही ठीक हो जाता है, वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इन बातों का लोगों को पता नहीं है। बहुत सी बातें अरबी भाषा की है, बहुत सी फारसी भाषा की है, बहुत सी ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब जो हम भारत के और हिंदुस्तान के मुताबिक और हमारी हिंदी के मुताबिक जब हम करते हैं तो इनका मतलब और ही बनता है। जिस तरह पीर है, अब कोई ये यहाँ कब्र है, इसका नाम पीर देते हैं। हाँ, पीर बोलते हैं, लेकिन असल में फारसी भाषा का पीर शब्द है। पीर का मतलब बुजुर्ग होता है। अब बुजुर्ग की कब्र तो बहुत होती है, बहुत है कि सारी कब्रें बुजुर्गों की ही है तो है। और परमात्मा कहता है कि ये कब्र ना बोल सकती, ना देख सकती, ना नुकसान कर सकती, ना फायदा कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो तो बस कब्र है। बिल्कुल क्लियर कहा हुआ। हाँ। और वो कहते हैं कि इस दुनिया में जब इंसान जाता है उस दुनिया में, तो परमात्मा बाकायदा उससे पूछता है कि भाई ये शख्स जो है, फला शख्स, ये तेरी कब्र पे फला फला काम करता था, फूल चढ़ाता था, चादरें चढ़ाता था, लेकिन आज ये आदमी मेरे पास आ गया है, तो जिसकी कब्र पे चढ़ाता उससे पूछा जाएगा हाँ, कि क्या तुमने ये शिक्षा दी थी कि यार तुम्हारी कब्र पे मैंने तुम्हें मास्टर बनाया, अच्छा इंसान बनाया, तुम इसको अच्छी शिक्षा देती भी, एक परमात्मा है, उसकी पूजा करो, उससे मदद मांगो, उसी का शुक्र करो, लेकिन तूने क्या किया कि तू अपनी ही पूजा कराने लग गया। लेकिन वो कहेगा कि देखो परमात्मा, तुमने मेरे को इस दुनिया में ले आया, उस दुनिया से तेरी दुनिया में ले आया, और मैं उसके बाद दुनिया देख नहीं सकता। अब इसने मेरी कब्र से क्या किया मुझे क्या पता, ठीक बात है, मैं उस दुनिया तो नहीं देख सकता। बिल्कुल। अब ये जाने तू जाने, मेरे को पता नहीं। वो बीच से निकल गया, वो तो बीच से निकल गया। सजा किसको मिलेगी? जो काम कर रहा है। हाँ। तो ये सारे के सारे आनंद जी, सारे के सारे अंधविश्वास है। इसमें एक बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बहुत बड़े करोड़ों की आमदनी होती है, और लोग जो है उस पर चढ़ाए जा रहे हैं, और परमात्मा की पूजा करने में कोई खर्च नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं है। आदमी
जितना टाइम भी उसकी पूजा करें, कोई खर्च नहीं मांगता, वो 100 रुपए की प्रसाद भी नहीं मांगता, वो नहीं भी मांगता। उसने कहीं नहीं कहा। वो कहता है सिर्फ तू मेरे सजदा कर दे, माथा टेक दे, मेरे को याद कर ले, बहुत है मुझे। और ये मैं बात तो ये है। कहता हूँ इससे भी आगे जाके माथा भी ना टेके, और वो मतलब कि एक बंदा है जो सुबह से मत्था टेकता है, पूजा करता है, और वो पीछे से लोगों को चोरियां करता है, उसका क्या फायदा है? हाँ, नहीं कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया वो माथा ही ना टेके और लोगों का भला करे, लोगों का भला करे। उस आगे सामने वाले इंसान के अंदर ही तो परमात्मा है। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये मंदिर में, रूप, मस्जिद में जाने की बजाय जहाँ वो रहता है अपने आसपास वाले लोगों के, कहीं कुछ जहाँ भी वो अपनी मदद कर नहीं सकता है। वो आनंद जी, मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं, इंसान या तो यहाँ भी कर सकता है, कहीं हाँ भी कर हाँ, ये बिल्कुल। सकता है। जब हम, वही बात होती है कि जब कोई भी बड़ा अफसर या बड़ा नेता होता है, हम्म। तो हम, एक आदमी जाके खड़ा होता है तो अपनी बात कहने के लिए, और एक 20 आदमी जाता है, उसमें फर्क होता है। हाँ 20 आदमियों की बात को उसको मानना पड़ता है कि ये 20 आदमी इकट्ठे होकर इस बात को तेरे से मांग रहे हैं, तो वो दे देता है। वही बात परमात्मा के साथ है। जब 50, 100, 20 आदमी मंदिर या मस्जिद में इकट्ठे होकर के जब उसकी पूजा करते हैं, तो वो 20 आदमियों की पुकार सुनता है, ठीक बात है, ये बात सही कह रहे हो आप। और इस वजह से वो दुआएं कबूल होती हैं। कई बार मंदिर मस्जिद में आने से मोहल्ले, आस पड़ोस के खबर भी पता चलती है। हाँ, भाई तेरे घर में क्या हाल है, उसके घर में क्या हाल है, मोहल्ले में क्या हाल है, इस बात का भी पता चलता है। आपसी सलूक बना रहता है। सलूक बना रहता है, प्यार सही मोहब्बत बात। बढ़ता है। ये मंदिर, जो मस्जिद, ये गुरुद्वारे, चर्च जो भी बने हैं, ये इसीलिए बने हैं। इसलिए बने हैं। परमात्मा तो हर जगह है। ठीक बात है। तो फिर दर्शकों से यही अपील है, यही शिक्षा इस वीडियो में है कि इन सारी चीज़ों, दकियानूसी बातों को भूल कर और साइंटिफिक बातों पे, वैज्ञानिक बातों पे जोर दिया जाए। अपने बच्चों को वही सिखाया जाए, वैज्ञानिक बातें सिखाई जाएं, जिससे कि ये भ्रांतियाँ ना फैलें। और इतना ही कह के हम आपसे अलविदा लेते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो इसमें